अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहां कोरंगी बहरान टाउन में फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फैक्ट्री में 11 मजदूर झुलस कर जाँ बहक हो गए, लाशें निकाल ली गई हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 18 से ज़ायद मजदूर मौजूद थे। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, कहिएगा रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, कोरंगी बहरान टाउन के इलाके में आज सुबह फैक्ट्री में आतिशबाजी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग को तीसरे दर्जे का करार दिया गया और शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं, जबकि वाटर बोर्ड की जानिब से भी शेरपाव कॉलोनी और मुताल्लिक़ इलाकों में हाइड्रेंट से एमरजेंसी नाफिज करके फायर ब्रिगेड्स को पानी की फराहमी जारी है। शदीद नौयत की आग के नतीजे में मुतादिद अफराद के झुलस के जहाबाक होने की इतलात हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से अब तक 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जो कि फैक्ट्री मुलाजिम थे और झुलस के वो जहाबाक हो गए थे। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर यह आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है और फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, दाखिली दरवाज़ा जो है इंतहाई तंग होने की वजह से और दीगर कोई रास्ता ना होने की वजह से खासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। शावल के ज़रिए फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर जो खिड़कियाँ हैं उनकी ग्रिल्स तोड़ी गई हैं और लाशों को निकालने का काम जारी है। ज़राए का कहना है कि फैक्ट्री में जब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया उस वक्त 20 से ज़ायद मुलाजमीन जो है ऊपर काम कर रहे थे। अब तक जो जहाँबाक अफराद की 11 लाशें निकाली गई हैं, उनमें एक ही ख़ानदान के जो है 5 अफराद भी शामिल हैं और 2 सगे भाई हैं, जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में झुलस के जहाँबाक हो चुके हैं। बाहर फैक्ट्री के बाहर जो है लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि इस वाक़े के बाद जो है गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और वो अपने प्यारों को बचाने के लिए जो है कोशिश नज़र आते हैं। ताहम पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने सूरत हाल को संभाला हुआ है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि तेज़तर ऑपरेशन करके अंदर जो मौजूद अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हैं उनकी जानें बचाई जा सके। ताहम ज़राए का कहना है, रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अंदर जो है मज़ीद 4 से 5 अफराद जो हैं वो जहाँबाक होने का खदशा है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ है और इस वक्त भी आग अंदर मौजूद है। और रेस्क्यू टीमें जो हैं, फायर ब्रिगेड हुकाम जो हैं वो एक हद तक जो है आगे बढ़ के जो है पानी और स्प्रे और जो फॉर्म होता है उसके ज़रिए जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और शहर भर से जो है फायर टेंडर जो है पानी लेके यहाँ पहुँच रहे हैं और मुताल्लिक़ा टीमें काम कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि फैक्ट्री में लगी आग को जल्द से जल्द बुझा दिया जाए और जो ज़ख्मी हैं उनकी जान बचाई जाए। जी अली मेहदी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक मालूम हो सका आग लगने की वजूहात क्या है? जी आग लगने की वजूहत अब तक तो पता नहीं चल सकी हैं। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होगा और जब आग बुझाने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, कूलिंग का काम हो जाएगा, उसके बाद मुताल्लिक़ टीमों की जानिब से सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी। ताहम अमूमन होता यही है कि जो फैक्ट्रीज़ में जो मुलाजमीन होते हैं या दीगर अफराद होते हैं, किसी की भी ज़रा सी कोताही जो है इस तरह के बड़े हादसात का सबब बन जाती है। शॉर्ट सर्किट भी बाज़ औक़ात जो है आतिशबाजी का सबब बन जाता है। ताहम अब तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी कि आतिशबाजी का ये वाक़या कैसे पेश आया है। इस वक्त पहली कोशिश यही की जा रही है कि फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाया जा सके, ताकि जो मलाइका दीगर फैक्ट्रीज हैं वजह मालूम नहीं हो सकी है। अली मेहदी, ये बताइएगा रेस्क्यू हुकाम में से किस दर्जे की आग करार दे रहे हैं? जी फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग को तीसरे दर्जे का करार दिया गया है और शहर भर के फायर टेंडर्स यहाँ पे तलब कर लिए गए हैं, वाटर बाउजर्स तलब कर लिए गए हैं और वाटर बोर्ड की जानिब से भी पानी की मुसलसल फराहमी की जा रही है। शेरपाव कॉलोनी और लांडी में जो वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट है वहाँ पे एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और फायर ब्रिगेड के लिए बिला मुआवजा वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ फलाई इदारों की रेस्क्यू टीमें भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और ज़ख्मियों को लाशों को निकालने का काम कर रही हैं। पुलिस और रेंजर्स की भी नफरी यहाँ पे मौजूद है, जो कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। जी ठीक है, अली मेहदी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नवीद कमाल, बताइएगा आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, 13 अफराद की लाशें निकाल ली गई है। 14वें अफराद की लाश की इतला है जिस पर दीवार तोड़ी जा रही है। 5 अफराद का ताल्लुक एक खानदान से था, जिसमें 3 सगे भाई भी शामिल हैं। ये 4 सगे भाई इस फैक्ट्री में काम करते थे। एक भाई का ये कहना है कि वो चाय पीने के लिए नीचे उतरा, आग लग गई। जैसे ही आग लगी फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, फोन पे फायर ब्रिगेड नहीं आई तो ये जो है जो मुतल्लिका फायर ब्रिगेड का दफ्तर है वहां पर गए और ये है इनका ये कहना है टाइम पर फायर ब्रिगेड आ जाती तो आतिशबाजी इतनी ज्यादा नहीं होती और इसमें हलाकतें नहीं होती। एक और इंकशाफ इन्होंने किया, इनका ये कहना है कि जो छत थी उसको ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। जो फैक्ट्री इंतजामिया ने चोरी के खदशे के पेश नजर पहले से लगा रखा था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो छत के जरिए से अपनी जान बचाकर बाहर
नहीं निकल सके और अंदर ही जल गए हैं। एसएसपी कोरंगी हैं शाहजहां खान, उनका ये कहना है कि जो हलाकतें हैं इसकी तादाद 25 तक जा सकती है, क्योंकि 25 से 30 अपराध के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो ऊपर के हिस्से में मौजूद है। इस फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ट्रॉली बैग यहाँ पर तैयार होते थे, जो सफर के लिए अमूमन जो ट्रॉली बैग इस्तेमाल किए जाते हैं वो तैयार होते थे। उसका यहाँ पर केमिकल भी था। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि जिस तरह का केमिकल था वो आग पकड़ता है, उससे आग भड़कती है। शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही हैं। मजीद जो है जो पानी के लिए जो बाउजर हैं वो तलब किए गए हैं। आग के जो सामने से उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा तपिश है, जिसकी वजह से जो है मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन बिल्कुल खुला और ओपन जो है लोगों ने कहा है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर वक्त पर नहीं आई, बल्कि यहाँ से लोग गए और फायर ब्रिगेड के दफ्तर से साथ लेकर आए और वहां पर भी इन्हें कभी उस दफ्तर और कभी दूसरे दफ्तर भेजा जाता रहा। ये बिल्कुल खालिस्तान फायर ब्रिगेड की गफलत सामने आ रही है। हुकाम का ये कहना है कि इसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी। एसएसपी कोरंगी का कहना है कि देखा जाएगा कि ताला किसने लगाया था और ये ताला कब लगाया था और इसका क्या मकसद था, और फैक्ट्री में जो हिफाजती जो सामान होता है, आग बुझाने के जो आलात होते हैं वो मौजूद थे कि नहीं। इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की नफरी मौजूद है। 13 अपराध की लाशें निकाली गई है। 14वें अपराध की जो है लाश की इतला है, जिस पर स्नारकर जो है दीवार तोड़ के जो रेस्क्यू एहलकार अंदर गए हैं। जी अच्छा नवीद कमाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि फायर ब्रिगेड हुकाम का रिस्पांस लो था, बर वक्त यहाँ पर नहीं पहुँच सके, इतला मिलने के बावजूद एमरजेंसी एग्जिट भी कोई मौजूद नहीं था छत पर, तो आप बता रहे हैं कि गेट पर ताला था। जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर हैं उसके 3 भाई इस वाक्य में जलकर जाबाक हो गए। वो खुद भी यहाँ का वर्कर है। उसका ये कहना है कि एक ही रास्ता था, मुमकिन था कि छत से लोग जो है जा सकते थे और जो है ताला तोड़ के निकल सकते थे, लेकिन लोगों ने जो है ताला नहीं तोड़ा या उनके पास ऐसे हालात नहीं थे कि वो ताला तोड़ सके, और ताला जो है वो पहले से लगा हुआ था और चोरी के पेश नजर लगाया था। कोई इमरजेंसी जो है रास्ता यहाँ पर फैक्ट्री पे नजर नहीं आता। अगर इस फैक्ट्री के महल वकूफ की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेहरान टाउन ओवरसीज पाकिस्तानियों की का ये इलाका, और यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट। ठीक है नवीद, आपसे मजीद तफसीलात भी लेते हैं। इस वक्त जो लवाहिकीन हैं उनके वरसा ने भी गुफ्तगू की है, वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। कुछ मालूम नहीं है, मैं हालांकि उसी आग वाली जगह से गुजर के गया हूँ, कुछ नहीं था। बैठे हुए चाय भी पी रहे थे हम, तो एकदम पीछे से ना लड़कों ने आवाज़ लगाई, आग लग गई, यहाँ पर आग लग गई। तो फिर हम उठ के भागे, देखा आग छोटी सी आग थी। पहले बुझाने को हमने आग बुझाने वाले वो होते ना वो मारे, मगर उससे भी आग नहीं कंट्रोल में आ रही, बुझ ही नहीं रही थी, फर्क ही नहीं पड़ रहा था आग तक। बस वो बढ़ते बढ़ गई। तकरीबन 40-45 अफराद ये बैग की। आपके घर की कितने अफराद की लाशें निकाली? मेरे 5। उसमें 2 सगे भाई आपके? 3 सगे भाई आपके। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और वरसा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये बताना है कि सुबह 10 बजे के करीब आग लगी, लेकिन किसी को आगे नहीं जाने दिया गया। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत तकरीबन 5 लाशें थी जिनको इस फैक्ट्री से निकाला। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमाल, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमाल, आपसे ये जानना चाहेंगे इस बात का तयन किस तरह से हो सकेगा कि यहाँ पर हिफाजती जो यहाँ पर आलात होते हैं आग से निपटने के लिए वो यहाँ मौजूद थे या नहीं? क्या माहाना बुनियादों पर इंतजामिया की जानिब से चेक नहीं किया जाता ऐसी फैक्ट्रीज को? जी बिल्कुल, जो माना बुनियादों पर जो चेकिंग का सिलसिला होता है वो अमूमन नहीं किया जाता। सानिया बल्दिया हुआ था 2012 में, जिसके बाद जो मुतल्लिका शोबे थे ये हरकत में आए थे, फैक्ट्रियों को चेक करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन वो भी जो है खत्म हो गया। कराची में जो है सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, कई इंडस्ट्री जोन है जिसमें कोरंगी, लांडी, न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन शामिल है। ये बाकायदा जोन है जिनमें जो है फैक्ट्रियां, लेकिन इस तरह का सिलसिला जो मुतल्लिका हुकाम होते हैं उनकी जानिब से नहीं किया जाता। अगर ये होता भी है तो सिर्फ खानापुरी की हद तक होता है और रिश्वततानी भी जो इस आड़ में की जाती है। कोई हिफाजती इंतजाम खासतौर पर फैक्ट्री में जहाँ पर आतिशीज़ मादा, गारमेंट्स या आग लगने वाला जो दीगर सामान होता है वहाँ पर ये चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई चेकिंग नहीं है। अगर इस साने की बात करें तो एक काफी अरसे बाद कराची की फैक्ट्री में फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें बड़ा जानी नुकसान हुआ है, और इसमें जो है जानी नुकसान जो है बढ़ने का जो एसएसपी कोरंगी है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं। रेस्क्यू जो टीमें जो काम कर रही है उनका ये कहना है कि इम्कान कम है कि कोई शख्स इसमें से जो है जिंदा निकले। जितने भी लोग इसमें से निकाले गए तमाम लोग जो है जैसी रेस्क्यू एहलकारों ने जी
ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अली मेहदी, बताइएगा यहाँ से करीबी अस्पताल कौन कौन से हैं और जो ज़ख्मी हैं उन्हें किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया? जी, अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इसमें तकरीबन 13 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ज़ख्मी जो हैं अब तक नहीं निकल सके हैं, जैसे नवीद कमाल ने भी आपको बताया कि यही खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अली मेहदी, एक रेस्क्यू एहलकार के ज़ख्मी होने की इत्तला है आग से झुलसकर। जी बिल्कुल, एक रेस्क्यू एहलकार सुबह के वक्त जब ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा था तो सेकंड फ्लोर से वो गिर के जो है वो ज़ख्मी हुआ था। वो जला नहीं था, वो झुलसा नहीं था। लेकिन जो लोग फैक्ट्री के अंदर हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो चारों तरफ से बंद है, जिसकी वजह से जो है अंदर तपिश की वजह से और धुएँ की वजह से ये खदशा है कि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो जल कर या झुलस कर या दम घुटने के बायस जो है वो मर सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। जो बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं उनको यहाँ से जिना अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन इस तरह के वाक़यात में जो ज़ख्मी होते हैं उनको जो है फ़ौरी तौर पे जो है बड़े सरकारी अस्पतालों में ले जाया जाता है। करीब में यहाँ पे निजी अस्पताल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है और जितने भी जो लाशें निकल रही हैं उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त भी हम देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, जो कि इस वाक़े पे गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, अपने प्यारों के लिए फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी लोग अब भी जो है ऊपर मौजूद हैं, जो कि मामूल के मुताबिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इब्तिदाई तौर पे कहा जा रहा था कि 20 से ज़ायद अफराद हैं, लेकिन अब जो जिस तरह से नीचे लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि उनके कई प्यारे जो हैं इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं और ये खदशा है कि जो जिस जैसे ऐसे वक्त गुजर रहा है उनकी ज़िंदगियों के लिए जो है वो ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, शावल के ज़रिए जो है जो खिड़कियाँ थी दूसरी मंजिल पे उनकी ग्रिलें तोड़ दी गई हैं, लेकिन अंदर तपिश इतनी ज़्यादा है आग की वजह से कि रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं और वो कूलिंग का काम कर रहे हैं ताकि अगर तपिश कम हो तो वो अंदर दाखिल हो सकें। जो लाशें निकाली गई हैं वो भी खिड़कियों के बिल्कुल नज़दीक मौजूद थे, वो अफराद जिनकी लाशों को फौरी तौर पर जो है निकाल के जो है अस्पताल पहुँचाया गया है। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों तक अब तक टीमें नहीं पहुँच सकी हैं। यकीनन अंदर भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो कि इस हादसे का शिकार हुए होंगे और उनमें से यकीनन जो है शायद कोई जो है ज़ख्मी हो या बेहोश हो गया हो धुएँ की वजह से, जिसकी ज़िंदगी अभी बाकी हो, तो उसको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ख़तरा और खदशा यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तपिश से और ये धुएँ से जो है हलाकतों का खदशा है। जी अच्छा अली मेहदी, बताइएगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ख़तरनाक मवाद केमिकल भी मौजूद था, ये इलाके से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे, ये रिहायशी इलाका है या सनती एरिया है? जी, ये कोरंगी मेहरान टाउन का इलाका है जो कि सनती इलाका भी है, उसके साथ ही जो है मुलाका जो है रिहायशी इलाका भी है। यहाँ पे रिहायशी घर भी मौजूद हैं और फैक्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं और इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं रखा गया है और कोई जो कवायद होते हैं फैक्ट्रीज़ के लिए उनको मलूज़ खातिर नहीं रखा गया है। जिस फैक्ट्री में ये हादसा पेश आया है कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, एक कॉर्नर का एक प्लॉट है जो कि तकरीबन 200 से 300 गज का होगा, जहाँ पे 2 मंजिला ये इमारत है जिसमें ये फैक्ट्री कायम थी और उसमें भी बाहर से बाज़ाहिर देखने में यही लगता है कि इसको चारों तरफ से सिक्योर किया गया था, क्योंकि अमूमन फैक्ट्रीज़ वगैरह में चोरी चकारी के या रेज़नी के या डकैती के वारदातों का खदशा होता है, जिसकी वजह से उनके मालिकान और इंतज़ामिया जो है अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने सामान को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते हैं, आनी ग्रिलें लगा देते हैं। जैसे नवीद कमाल ने भी जिक्र किया कि छत बंद की हुई थी। अमूमन यही होता है कि अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जबकि फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए और आग बुझाने के आलात होने चाहिए। यहाँ जो मुख्तलिफ अफराद मौजूद हैं उन्होंने उनका ये भी कहना है कि इब्तिदाई तौर पर जब आग लगी थी उसको बुझाने के लिए जो है आग बुझाने के आलात से जो है इसको कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि यह इस फैक्ट्री में केमिकल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था जो कि आग तेज़ी से फैलने की वजह बना है और यही वजह है कि आग जो है बहुत तेज़ी से फैली और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग को तीसरे दर्जे का करार दिया गया है। शदीद नौइयत की आग थी जिसके नतीजे में ये इब्तिदाई तौर पर जो लोग इसकी लपेट में आए वो झुलस कर जल के जो है जहाँ बाग हो चुके हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद जो है दूसरी मंजिल पर सिर्फ काम कर रहे थे, जबकि पहली मंजिल पर और ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है मुख्तलिफ मुलाजमीन मौजूद थे जो कि यकीनन आतिशज़दगी के इस वाक़े के बाद उनको बचाने के लिए ऊपर गए हैं। उनमें से ही बहुत से अफराद के जो है इस हादसे का शिकार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे अफरा तफरी फैली हुई है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है रेस्क्यू टीमों के अलावा किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि लवाहिकीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस वाक़े पे गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिकान के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो खुद जाएँ, अपने प्यारों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, रेंजर्स है, उनकी जानिब से इन तमाम अफराद को रोका। अच्छा अली मेहदी, आप बताइएगा,
आप फैक्ट्री के बाहर ही मौजूद हैं, क्या इस फैक्ट्री के इंतजामिया से या इनके मालिकान में से कोई यहाँ पर पहुंचा इत्तला मिलते ही? जी, इस वक्त यहाँ पे इतनी एक तो अफरा तफरी है, दूसरा ऐसे वाक़यात के बाद अमूमन जो है फैक्ट्री मालिकान जो हैं वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये खदशा होता है कि लोगों की जानिब से जो है उनके ऊपर जो है कोई रिएक्शन आ सकता है या उनके खिलाफ जो है पुलिस या दीगर इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई हो सकती है। तो अमूमन होता यही है कि ऐसे अफराद जो हैं वो बैक पे रहते हैं और उनके जो मुलाजमीन होते हैं, ख़ास जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, वो आगे आके काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि इंतज़ामी मामलात में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री मालिक मौजूद है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। तमाम जो है रेस्क्यू टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं और दीगर अफराद जो इंतज़ामी वो यहाँ पे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई हासिल की जाए, ताकि अगर कोई ज़ख्मी मौजूद है, कोई बेहोश हो गया है धुएँ की वजह से या कोई झुलस के ज़ख्मी हुआ है, उसको फ़ौरी निकाला जा सके। खदशा अब भी है कि कई अफराद अब भी फैक्ट्री में मौजूद हैं जिनकी जानों को ख़तरा है इस वक्त भी। जी ठीक है अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद कमाल से बात कर लेते हैं। नवीद कमाल, जिस तरह से आप पहले बता रहे थे कि लोगों की जानिब से भी शिकायत की गई कि बहुत पहले इत्तला कर दी गई थी फायर ब्रिगेड हुकाम को, लेकिन उसके बावजूद जो रिस्पांस था वो मुनासिब नहीं था। रेस्क्यू हुकाम से इससे मुतालिक फायर ब्रिगेड का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? उनकी जानिब से कुछ बताया गया? हमने बात करने की कोशिश की है, गुरेजा है अपना मौक़िफ़ देने से, लेकिन जो शहरी हैं यहाँ पर वो बिल्कुल ओपनली ये बात कर रहे हैं कि वो जाकर फायर ब्रिगेड को लेकर आए हैं। अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड को भी फेडरल हुकूमत की जानिब से नई गाड़ियां दी गई है, इस इदारे को बेहतर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज ऐसा जो है इसका कोई फायदा नहीं हो सका और फायर ब्रिगेड जो है वो काफी देर से पहुंची और फोन पर तो बिल्कुल नहीं आई लोगों को जाकर। नवीद कमाल, जिस तरह से अली मेहदी बता रहे थे कि ये एक सनती इलाका है, तो यहाँ पर पहले से ही इस तरह के कोई इंतजाम मौजूद नहीं थे किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, सनती इलाका है, फैक्ट्रियों में आग भी पहले लगती है और फायर ब्रिगेड भी जो है आती रही है, लेकिन इतनी ज्यादा गफलत और इतनी ज्यादा ताखीर जो है हमने नहीं देखी, जैसा कि यहाँ पर एनी शाहिद और जो फैक्ट्री के मुलाजमीन है वो बता रहे हैं। एक शख्स जिसके 3 भाई इसमें जहाँ बाप हो गए हैं वो भी इस फैक्ट्री का मुलाजिम, उसका ये कहना है कि पहले हम एक स्टेशन पर गए, वहाँ पर फायर ब्रिगेड ने कहा कि दूसरे स्टेशन पर जाएं, हमारी जो है गाड़ी ठीक नहीं है, हमारा मसला है। उसके हम दूसरे स्टेशन पे गए, जब तक हम गाड़ी लेकर आए आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी। उसका ये कहना है कि अगर 10 से 15 मिनट में भी अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचती और रिस्पॉन्स करती तो लोगों की जानें जो है बच सकती थी। फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है मुजरिमाना गफलत करार दी जा रही है शहरियों की जानिब से। हमने इस हवाले से जो एसपी कोरंगी से भी बात की है, उनका ये कहना है कि वाकया जैसे रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद जो एनी शाहिदीन इनके बयान भी कलबंद करेंगे और लवाहिकीन को भी ये। ठीक है नवीद कमाल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुनते हैं।